हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, मेरी क्लास में मैंने आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज जाइए और मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो को अच्छे से देखिए। मुझे उम्मीद है अगर आपने एक बार मेरी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट को देख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और मैं यहाँ पर करवा रही हूँ स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च पे भी हमने एक एक टॉपिक को हम डिटेल वाइज स्टडी कर रहे हैं। और अभी जो हम अपना टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन में भी हमने काफी सारे टॉपिक को पढ़ा है। और और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑन द रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन प्रोसेस। जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, बेसिकली रिसर्च के लिए हम डेटा कलेक्शन करते हैं, और जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो हम किससे करते हैं? रिस्पोंडेंट से करते हैं। तो रिस्पोंडेंट में क्या इफेक्ट आता है जब हम डेटा कलेक्शन के प्रोसेस को अपनाते हैं, तो किसी रिस्पोंडेंट में किस तरह का इफेक्ट आता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो हर बार की तरह हम इसे भी पॉइंट वाइज समझेंगे। पॉइंट वाइज समझना किसी भी एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देता है। और जब आप रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, जब आप एक पॉइंट वाइज सिस्टमैटिक तरीके से अपनी स्टडी को करोगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनिंग इफेक्ट। ये कंडीशनिंग इफेक्ट क्या होता है? कंडीशनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? कंडीशनिंग इफेक्ट का मतलब है, सपोज दैट मैं रिसर्चर हूं और आप रिस्पोंडेंट हो। मैं आपके पास जाऊंगी अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हो और मैं रिसर्चर एक हूं। मैं आपके पास गई अपना डेटा को क्या करने के लिए? कलेक्शन करने के लिए। तब मैं क्या करूंगी? बहुत सारे मेथड थे ना, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड हैं। सपोज दैट मैंने इंटरव्यू मेथड को यूज किया। मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप उन सारे क्वेश्चंस का क्या करोगे? आंसर देना स्टार्ट करोगे, ठीक है। मैं लगातार आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कंटिन्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप आंसर दे रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मेरे क्वेश्चन पूछने का वे को समझ जाओगे और बिना मेरे से क्वेश्चन पूछे ही आप आंसर देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं कंडीशनिंग मेथड। यानी कि कंडीशनिंग मेथड में एक रिस्पोंडेंट क्या करता है, जब कोई रिसर्चर उससे क्वेश्चन पूछता है तो वो बार बार क्वेश्चन पूछने के दौरान उसका जो फ्रीक्वेंसी के आधार पर वो क्वेश्चन पूछने का तरीका को समझ जाता है, और बिना क्वेश्चन पूछे, मतलब बिना आगे के क्वेश्चन को पूछे ही वो सारे आंसर को फटाफट देना स्टार्ट कर देता है। और इस तरह के हम लोग इफेक्ट को कहते हैं कंडीशनिंग इफेक्ट। वो इफेक्ट हुआ बट कैसा? कंडीशनिंग, वो कंडीशनिंग हो गया, ठीक है। बार बार एक ही तरह का सिचुएशन क्रिएट होने से
वो क्या किया, उस सिस्टम को वो समझ गया और उस सिस्टम के बेस पर वो क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गया। और इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं कंडीशनिंग इफेक्ट। चलिए बात करते हैं अब दूसरे इफेक्ट की। हेलो इफेक्ट। अब ये हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट का मतलब है, मैं रिसर्चर हूं, आप रिस्पोंडेंट हो। मैं जब आपसे इंटरव्यू मैं ले रही हूँ, ठीक है, मेथड मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, इंटरव्यू मेथड। जब मैं आपका इंटरव्यू लूंगी तो मैं आपके ट्रेड को और आपके बैकग्राउंड को देख करके ही मैं जज कर लूंगी कि आपका आंसर ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब मैंने आपसे ज्यादा सवाल नहीं किए, बस मैंने क्या किया, आपके बैकग्राउंड को ही देखकर मैंने जज कर लिया कि आपका आंसर ऐसा आने वाला है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। सॉरी, मैंने ये नहीं होगा, हेलो, हेलो इफेक्ट। ओके, मतलब यहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, यहाँ पर बस आपके ट्रेट और आपके बैकग्राउंड के बेस पर एक दो सवाल पूछे जाएंगे और उसी के बेस पर मैं ये जज कर लूंगी कि आपका रिस्पॉन्ड क्या आने वाला है, ठीक है। और इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। मैच्योरेशन इफेक्ट। ये मैच्योरेशन इफेक्ट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मैच्योरिटी, ठीक है। लेकिन इस इफेक्ट में सपोज दैट मैं रिसर्चर हूं, मैंने क्या किया कि आपसे एक डेटा कलेक्ट किया अभी, और एक सेम रिसर्च पे मैं एक डेटा को 3 साल के बाद कलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। सपोज दैट आप अभी हो 12 साल की या फिर 15 साल की, मैंने 15 साल की एज में आपसे एक डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर 3 साल के बाद जब आप 18 साल के हो गए, तब मैंने दूसरा डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया। तो आंसर में यानी रिजल्ट में चेंजेस क्यों आएगा? क्योंकि 15 साल के जब आप थे तो आपकी मेच्योरिटी लेवल कम थी। आपने जो आंसर दिया था वो अपने 15 साल के एज के अकॉर्डिंग दिया। जब 3 साल के बाद मैंने वापस आपसे डेटा कलेक्ट किया तो आपकी मेच्योरिटी लेवल 18 साल के लगभग हो गई। फिर आपने जो आंसर दिया वो आपने 18 साल के अकॉर्डिंग दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले वाला जो मेरा डेटा था और अभी वाला जो मेरा डेटा है, इन दोनों में चेंजेस देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पर चेंजेस होगा तो हमारे रिजल्ट में भी तो चेंजेस होगा। इसे ही हम कहते हैं मैच्योरेशन इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इफेक्ट हुआ, कैसा इफेक्ट हुआ, मैच्योरिटी के बेस पर इफेक्ट हुआ, इसलिए इसे हम कहते हैं मैच्योरेशन इफेक्ट। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है? हॉथॉर्न, हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है, मैं रिसर्चर हूं और आप रिस्पोंडेंट हो। मैं आपके पास गई डेटा कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्टली आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज की, ठीक है, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ। लेकिन आपको समझ में आ गया कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया। आपने क्या किया, आपने अपना तरीका ही चेंज कर दिया। सपोज दैट आप कहीं पे बहुत अच्छे से बैठ करके कुछ, आपका लाइफस्टाइल क्या है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। जैसे ही आपको पता चला कि कोई इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप क्या करोगे, अपना तरीका को ही क्या करोगे, चेंज कर दोगे। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि रिसर्चर को देखते हुए अपने रिस्पोंडेंट में, अपने बिहेवियर में जब कोई रिस्पॉन्डेंट जो है वो चेंजेस लाता है, तो वैसे सिचुएशन में जो इफेक्शन होता है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। यानी कि आपका बिहेवियर कुछ और था, लेकिन आपने रिसर्चर को देखते हुए अपने बिहेवियर में चेंज कर दिया। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। तो आई होप आपको हॉथॉर्न इफेक्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की।
प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसबो इफेक्ट का मतलब है आपने पहले से ही एक प्लेस डिसाइड कर लिया है। सपोज दैट मैं रिसर्चर हूँ, आप रिस्पोंडेंट हो, मैं आपके पास गई, ठीक है। अब अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्लेस पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि मुझे ये आंसर देना है, ठीक है। पहले से ही सब कुछ डिसाइड हो गया। सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन किया और आपने पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे ऐसा ही आंसर देना है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। रिएक्टिव इफेक्ट। रिएक्टिव इफेक्ट क्या होता है? मैं एक रिसर्चर हूं, मैं आपके पास गई अपना डेटा कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी तो आपको मेरे क्वेश्चन पूछने से कुछ हिंट्स मिल गया और आप उसी हिंट्स के अकॉर्डिंग क्या किए, रिएक्ट किए, अपने आंसर को दिए, लेकिन हिंट के अकॉर्डिंग आपका रिएक्ट चेंज हुआ। तो वैसे इफेक्ट को हम कहते हैं रिएक्टिव इफेक्ट। वैसे को हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव इफेक्ट। प्लेसबो को मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ, मुझे लगता है कि शायद आपको ये नहीं समझ आए। प्लेसबो का मतलब, सपोज दैट मैं रिसर्चर हूँ, आप रिस्पोंडेंट हो, आपका ना किसी चीज में विश्वास हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा कि कुछ भी हो मेरा आंसर यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट एक जो एक जो ड्रिंकर्स होता है, जो बहुत ज्यादा वाइन का यूज करता है, पीने वाला इंसान, ठीक है, जिसे पियक्कड़ भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस में। चलिए, तो वो क्या करेगा? अच्छी चीजों में भी पिएगा, बुरे चीजों में भी पिएगा, कुछ नहीं होगा तो भी पिएगा। उसका बिलीफ बन गया है किस पर? पीने पर। वो उसका बिलीफ बन गया, वो उसका प्लेस बन गया। तो वैसे सिचुएशन को ही हम कहेंगे प्लेसबो इफेक्ट। रिएक्टिव इफेक्ट भी आपको समझ में आ गया है। चलिए, एक और हमारा होता है पॉइंट नंबर 7। एक और हमारा हो जाएगा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव इफेक्ट। अब ये रिग्रेसिव इफेक्ट क्या होता है? रिग्रेसिव इफेक्ट में जनरली क्या होता है कि मैं एक रिसर्चर हूं, मैं आपके पास गई अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया? आप मुझे आंसर तो दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा रिग्रेसिव वे में, ठीक है। तो जब वैसे सिचुएशन में जो इफेक्ट आता है उसे हम कहते हैं रिग्रेसिव इफेक्ट। तो आज का क्लास यहीं तक था, ठीक है। अब मिलेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो डेटा कलेक्शन वाला जो मेथड था वो आज के क्लास में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कल के क्लास में हम कुछ और नए नए स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारा कुछ और बाकी रह गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ ही दिनों में हमारा जो क्लास है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहते हो कि आपका जो फ्लो है वो बना रहे, आपको जो ये क्वालिटेटिव कंटेंट जो है वो आपको हमेशा मिले, तो मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।